नमस्कार मित्रों, महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री की लिस्ट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई लोगों ने हमसे पूछा था कि पूजा सामग्री की लिस्ट हमें बताएं और दिखाएं, तो मैंने ये पूरी लिख के तैयार कर ली है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और महाशिवरात्रि पर, सोमवार की पूजा में, प्रदोष की पूजा में, सभी में ये सामग्री काम आती है। इसे आप कम या ज़्यादा अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिवलिंग के अभिषेक के लिए एक आपने क्या क्या लेना है। सबसे पहले तो एक प्लेट जरूर ले लें, बड़ी सी थाली ले लीजिए। तांबे का लोटा जल से भर लें, शुद्ध जल उसमें होना चाहिए। साथ में गंगा जल ले लीजिए। पंचामृत आप अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मित्रों, तो आप घर पर ही ये सब सामान एक बर्तन में बना लें। ध्यान रखें, पंचामृत को आपको तांबे के, पीतल के बर्तन में नहीं बनाना है, या तो आप किसी छोटे से चांदी के पात्र में इसको बना लीजिए, छोटी सी चांदी की कटोरी में। थोड़ा सा गाय का दूध, गाय के दूध से बनी दही, शहद, शक्कर और गाय के ही घी आपको लेना है, गाय के दूध से बना हुआ घी। ये पंचामृत में 5 चीज़ें आपको जरूर चाहिए। शिवरात्रि पर गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आपको गन्ने का रस चाहिए। अब उसके बाद अभिषेक की तो ये सामग्री आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी उसके अनुसार ले सकते हैं। पंचामृत घर से ही बना लीजिए। तांबे के लोटे में जल और गंगा जल मिक्स कर सकते हैं, और ये चांदी के बर्तन में पंचामृत बना लीजिए। पूजा सामग्री के लिए अभिषेक करने के बाद आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। उसके लिए गुलाब जल, इत्र की ये देखिए छोटी छोटी सी बॉटल्स आती हैं, 10 या 20 रुपीज़ की, ऐसी आप ले सकते हैं इत्र की बोतलें। चंदन, सफ़ेद या पीला चंदन, ये देखिए मैंने पीला चंदन लिया हुआ है, क्योंकि भगवान शिव का अभिषेक कभी भी हल्दी से और कुमकुम से नहीं किया जाता। भगवान को चंदन ही लगाना होता है, तो आप सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं, पीला चंदन भी ले सकते हैं। और गोरा मैया को, माँ पार्वती जी के लिए आपको हल्दी लेनी है, रोली लेनी है, सिंदूर लेनी है। शिवरात्रि पर माँ का विवाह हुआ था, तो आज माँ को मेहंदी भी जरूर लगाएं। मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ होता है। आपको अबीर लेना है। अबीर एक चमकीला सा पदार्थ होता है, वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप गुलाल ले लीजिए, जो होली के रंग होते हैं गुलाल, वो आप गुलाबी रंग का लीजिए, बहुत ही शुभ होता है भगवान को अर्पित करना। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी के लिए पीले रंग का सिंदूर या ऑरेंज रंग का सिंदूर मिले तो ठीक है, नहीं तो रेड सिंदूर भी आप चढ़ा सकते हैं। अक्षत आपको लेने हैं। अक्षत आपको चावल साबुत ही लेने हैं, टूटे हुए चावल मत लीजिए। और चावलों को आप घर से ही धो लें एक बार, उसके बाद मंदिर लेकर जाएं। भस्म आपको बाजार से मिल जाएगी, नहीं तो आप गाय के गोबर के उपले को जलाकर भस्म बना सकते हैं घर पर ही। जनेऊ लेके जाना, एक भगवान शिव को चढ़ाने के लिए और एक गणेश जी को चढ़ाने के लिए। जनेऊ ना मिले तो ये मित्रों, ये कच्चे सूत का एक ये बॉल मिलता है, आप इससे ही इसको 5 तार में ऐसे लपेट कर भी बना सकते हैं जनेऊ। 3 4 5 या 7 बार लपेट लीजिए और तोड़ लीजिए। इस तरह से ये जनेऊ बन जाएगा। ये आप एक गणेश जी को अर्पित कर दीजिए और एक भगवान शिव शंकर को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको कलावा लेना है। कलावा मोली होती है, जो गठबंधन करना है। गठबंधन की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चाहे तो आप वस्त्र से भी गठबंधन करें, लेकिन ये मोली से गठबंधन करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसी मोली, इससे भगवान माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन 7 बार किया जाता है। आप इस मोली से गठबंधन जरूर करें मित्रों। फिर उसके बाद माँ गौरी जी को श्रृंगार का सामान इस दिन अवश्य अर्पित करें। चाहे तो आप सिंदूर और बिंदी अर्पित कर दीजिए, नहीं तो ये 5 चीज़ें ले लीजिए। मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, ये 5 चीज़ें आप अवश्य लें। नहीं तो सिंदूर और बिंदी 2 चीज़ें भी आप ले सकते हैं। तो मित्रों आप शिवरात्रि के लिए क्या फल और फूल ले सकते हैं हम। सबसे पहले बेल पत्री का बहुत अधिक महत्व है। बेलपत्र शिवरात्रि पर ना तोड़ें, उससे पहले दिन ही तोड़ लें। अगर मंदिर के बाहर भी बेचने वाले बैठे होते हैं, आप उनसे भी खरीद सकते हो बेलपत्र। आप 1 3 5 7 कितनी भी संख्या में ले सकते हैं, अधिक से अधिक 108 बेलपत्र ले सकते हैं। बेल का फल ले सकते हैं। धतूरा भी भगवान को बहुत प्रिय है। उसके अंदर सफ़ेद रंग के और पर्पल कलर के धतूरे के फूल मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं आप।
आंकड़े के फूल ले सकते हैं, पत्ते ले सकते हैं, मदार के पत्ते, शमी के पत्ते, भांग के पत्ते भी ले सकते हैं और सूखी भांग भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी आसानी से, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। दुर्वा घास भगवान शिव भोले को चढ़ाने के लिए और भगवान गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा घास किसी भी बगीचे में, गार्डन में, आसपास कहीं पर भी दुर्वा घास लगी हो वहाँ से आप लेकर आ सकते हैं। उसके बाद कुशा चाहिए, अगर कुशा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फूल से ही आप भगवान जी का आचमन के लिए और फूल से ही शुद्धिकरण कर सकते हैं। पुष्प शिवजी जी के लिए सफ़ेद फूल भगवान को बहुत प्रिय हैं, भगवान को हमेशा सफ़ेद फूल ही चढ़ाएं। अपराजिता के फूल भगवान को प्रिय हैं, अपराजिता के फूल कहीं से मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया। सफ़ेद फूलों की माला भी आप भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। गणेश जी और पार्वती जी को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। लाल रंग के फूल में आप गुलाब के या फिर गुड़हल के फूल ले सकते हैं। लाल फूल माँ पार्वती और गणेश जी को आपको चढ़ाने हैं। भोग के लिए मित्रों बेर जरूर लें, बेर इस मौसम में आ जाते हैं बहुत अच्छे, तो बेर लीजिए। मौसमी फल में आप केला, अमरूद, संतरा कुछ भी ले सकते हैं। पंचमेवा में आप काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, पिस्ता पंचमेवा कर लीजिए या छुआरा भी कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की मिठाई बर्फ़ी ले सकते हैं आप, चाहें तो खीर बना सकते हैं। पताशे भी ले सकते हैं, अगर ये ना बना सके पताशे भी आप व्रत में खा सकते हैं। साथ में अगर हमसे कुछ सामान की त्रुटि रह गई है या भूल गए हैं तो उसके लिए दक्षिणा भी अवश्य चढ़ाएं। दक्षिणा इसीलिए चढ़ाई जाती है, अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसके निमित्त हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं। आरती उसके बाद जरूर करें। आरती चाहें तो आप अपनी किताब में से पढ़ सकते हैं, मंदिर के बाहर भी लिखी होती है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मंदिर में खड़े होकर उस समय आरती करना संभव नहीं होता तो आप मंदिर के बाहर आके आरती कर लीजिए। धूप जरूर जलाएं, दीप जरूर जलाएं, कपूर से आरती करें। कपूर की मित्रों इस तरह की डिब्बियाँ आती हैं, तो कपूर ले लीजिए आप। इस तरह की छोटी छोटी टिक्कियाँ आती हैं और ये देखिए, एक दीपक में तो आप रुई की बाती लगा लेना और एक में 2 या 4 कपूर डाल के आप आरती कर सकते हैं। कपूर के लिए आप ये मिट्टी के शुद्ध दीपक ले लीजिए, बहुत ही शुभ होते हैं ये, तो आप इस तरह से कपूर की आरती कर सकते हैं। उसके बाद भगवान जी को आप सौंफ, सुपारी, लौंग ये भी पान के पत्ते पे रखकर चढ़ा सकते हैं, ये दोनों चीज़ें भी आप। तो इस तरह से मित्रों ये आप मंदिर में ले जाने का सामान हमने आपको बताया। अगर आप मंदिर में नहीं जा रहे, घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको सामान बता रही हूँ, घर में कैसे पूजन करें। घर में ये सारा सामान तो आपका लगेगा ही, साथ में आपको क्या करना है, एक ये चौकी ले लीजिए, लकड़ की ही चौकी लेनी है आपको। इस तरह की चौकी के ऊपर पीला वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र बिछाना है। शिवलिंग आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं या सफ़ेद और ब्लैक कलर के पत्थर के भी शिवलिंग मिलते हैं मार्केट में, वो ले आइए। या फिर नर्मदा के स्वयंभू शिवलिंग आते हैं बहुत अच्छे, वो भी आप घर में रख सकते हैं, वो शिवलिंग ले आइए। शिव परिवार की फ़ोटो ले आइए जिसमें माँ गौरा, गणेश, कार्तिकेय, नंदी और भगवान शिव हों, या फिर मूर्ति भी ले सकते हैं। तो उसके बाद अक्षत चाहिए, साबुत चावल लेने हैं आपने। कलश स्थापना करनी है, अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो कलश में थोड़ा सा गंगा जल और जल भर लीजिए। आम के पत्ते कलश के ऊपर लगा लें, 5 या 7। कलश के अंदर आपको डालनी है हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, दूर्वा और अक्षत। उसके ऊपर कटोरी रखनी है कलश के ऊपर, और उसके ऊपर एक दीपक रखना है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो दीपक जरूर रखें। अगर आप इस दिन हवन करना चाहें तो हवन करना भी बहुत अच्छा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हवन करना है, अगर आप चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं चाहते हैं तो मत करिए। हवन कुंड ले लीजिए, हवन कुंड नहीं है तो कोई मिट्टी का बड़ा सा गहरा सा बर्तन ले लीजिए। उसमें डालने के लिए देसी घी, कंडे, हवन की सामग्री के पैकेट मिलते हैं वो ले लीजिए, आम की लकड़ी, और लास्ट में ओम नमो शिवाय मंत्र के जाप करते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। 108 आहुतियाँ डालें, साथ में बाद में भोग के लिए खीर की 7 आहुतियाँ जरूर डालें। इस प्रकार आप घर पर छोटा सा हवन भी कर सकते हैं मित्रों। तो आज हमने आपको शिवरात्रि की पूजा सामग्री की लिस्ट बताई है।
चाहे तो आप लिस्ट में से देख लीजिए, वैसे मैंने एक एक चीज़ दिखाई भी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो लिस्ट में भी पूरी जानकारी आज मैंने कोशिश की है मित्रों आपको देने की। अगर आपको हमारी पूजा सामग्री की ये लिस्ट अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमो शिवाय दोस्तों।